नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आपकी आने वाली एग्जाम बीएसटीसी, पीटीईटी, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम व आपकी अदर एग्जाम जहां पर राजस्थान जीके आती है, सभी के लिए क्लास बड़ी उत्तम एवं महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए क्लास को ध्यान से और इम्पोर्टेंट तरीका से देखना है। यकीन मानिए, आपके नए जिलों पर आधारित कंटेंट बना रहा हूँ। शानदार तरीका से देखिए, आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए मिस नहीं करना है। आरंभ करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेनेश्वर मेला किस जिले में लगता है? कौन सा मेला? वेनेश्वर मेला किस जिले के अंदर लगता है? झालावाड़ में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में। वेनेश्वर मेला किस जिले के अंदर लगता है? डूंगरपुर के अंदर वेनेश्वर मेला लगता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सीतावाड़ी मेला मुख्यतः खाली जगह जनजाति से संबंधित है। कौन सा मेला? देखिए, सीतावाड़ी मेले के बारे में पूछा गया है। भील राइट आंसर होगा या फिर सहरिया होगा, गरासिया होगा, सांसी होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सहरिया बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सहरिया राइट आंसर होगा। सीतावाड़ी का मेला मुख्य सहरिया जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, भर्तरी का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? भर्तरी का मेला राजस्थान के किस जिले के अंदर भरता है? उदयपुर में, सीकर में, अलवर में, बूंदी में। तो भर्तरी का मेला कहां पर भरता है? अलवर के अंदर भरता है। ध्यान में रखना है आपको, अलवर के अंदर। इसके ऊपर ना काफी चीजें फेमस है, जैसे कि एक गाना बड़ा प्यारा है कि चल तो फिर तो आगो रे पहाड़न में समा बागो, धरती फटगी आज भगतरी बाबा को। तो भैयाओ, ये चीज ध्यान रखना है आपको। अलवर, और अलवर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? सिंह द्वार भी से बोला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। बिल्कुल, मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? कौन सा? मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब प्रारंभ होता है? ठीक है, बताओ भाई, चैत्र शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण नवमी को, चैत्र अमावस्या को, या चैत्र कृष्ण एकादशी को? मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब प्रारंभ होता है? ये होता है आपका चैत्र शुक्ल एकादशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए, संस्कार क्लासेज अलवर अब जीत के हमें दिखाना है और अब हमने ये ठाना है। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली की डेली आपको क्लास कितने बजे मिल जाती है? सुबह सुबह। सुबह का डोज मिल जाता है सुबह एएम पर 7:30 बजे। ठीक है, एएम। ठीक है, इसलिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन वहां पर मिल जाता है। तो आरंभ करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? ठीक है, राइट आंसर देखो भाई, वेनेश्वर मेला, जैसलमेर का मेला, पुष्कर का मेला। पुष्कर कहाँ है? अजमेर के अंदर है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? वेनेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस स्थान पर प्रति वर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? कब 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? खेजडली होगा, मंडोर होगा, बिलाडा होगा, फलोदी। ठीक है, बताओ भाई, 12 सितंबर को क्या मनाया जाता है? वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। ये मनाया जाता है खेजडली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खेजडली। अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? इंपोर्टेंट लगा लो भाई सभी दोस्तों। ठीक है, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन में, नागौर में, अजमेर में, राजसमंद के अंदर। तो चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? ये झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लेना, झालरापाटन झालावाड़ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिला के बताना है। ठीक है, और यकीन मानिए आप मिलाएंगे। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाने को। ठीक है, 1 मिनट, ये क्या हो गया? चलिए भाई, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाते हैं। देखिए, देवनारायण जी का मेले का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी का। रामदेव जी का संबंध किससे हो जाएगा? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय का। वीर फत्ता जी का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए, भाद्रपद शुक्ल नवमी का। और तेजा जी का भाद्रपद शुक्ल दशमी। ठीक है, इसका मतलब 3, 1, 2, 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, शिवरात्रि पशु मेला आयोजन होता है, सभी दोस्त बताएंगे। शिवरात्रि पशु मेला आयोजन होता है भरतपुर में, झालावाड़ में, करौली में, अलवर में। कब आयोजित होता है? ये जो कहाँ आयोजित होता है ये बताना है। तो ये करौली के अंदर, और करौली के अंदर केला देवी भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जिसकी आराधना में गीत कौन से गाए जाते हैं? देखिए, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखो भाई, कौन सा खाली जगह पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, गोगा मेडी पशु मेला हनुमानगढ़ में, या शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर में, या चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में, या रामदेव जी पशु मेला नागौर के अंदर। ठीक है, इसका राइट आंसर देखो, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो,
कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? राजस्थान के कौन से स्थान पर आयोजित होता है चंद्रभागा पशु मेला? ठीक है, सीतावाड़ी, झालरापाटन या केसरायपाटन या फिर झालावाड़। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा झालरापाटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झालरापाटन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। तो शेयर करने में, लाइक करने में पैसे थोड़ी ना लगते, तो शेयर कर दो भाई। है, चलो भाई आरंभ करते हैं। किस लोक संत की स्मृति में प्रति वर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोलू अथवा कोलूमंड गांव में विशाल मेला लगता है? ठीक है, रामदेव जी का, पीपा जी का, पाबू जी का या फिर तेजा जी का, किसका मेला भरता है? तो ये पाबू जी महाराज। और पाबू जी को याद रख लेना, राजस्थान में जो ऊंट लाने का श्रेय जाता है ना, ऊंट लाने का, तो ये किसको जाता है? ये जाता है आपके पाबू जी महाराज को। ठीक है, और इनको ऊंटों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सीतावाड़ी मेला मुख्य खाली जगह जनजाति से संबंधित है। सीतावाड़ी मेला सहरिया, भील, मीना या फिर गरासिया? सीतावाड़ी मेला मुख्यतः ये संबंधित है आपका सहरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है, सहरिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सहरिया। ठीक है, अगला देखो भाई। गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? बूंदी में, कोटा में, उदयपुर में या फिर झालरापाटन के अंदर? ठीक है, इसका आंसर देखो भाई, झालरापाटन आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झालरापाटन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर क्वेश्चन में गहराई छुपी हुई है। देखिए, अधूरी कोशिश खुद की सबसे बड़ी हार होती है, जीत वो है जो पूरी लगन से लड़ी जाती है। अधूरी कोशिश कभी ना करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला और स्थान सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए, वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर सभी जानते होंगे, सही है ये तो। मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा, ये भी सही है भाई। जसवंत पशु मेला, अरे जसवंत पशु मेला करौली, बिल्कुल गलत है। लेकिन गोमती सागर पशु मेला झलवाड़ी सही है, तो इसका राइट आंसर सी सही होगा, जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। दधिमती माता का मेला निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? दधिमती माता का डूंगरपुर, नागौर, बारा या फिर सवाई माधोपुर? ठीक है, आंसर देखो भाई, नंबर 16 का आंसर नागौर ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर बी नागौर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। वैनेश्वर का मेला कब भरता है? कौन सा वैनेश्वर का मेला बताना, ये कब भरता है? देखिए, श्रावण पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को वैनेश्वर मेला कब भरता है? ये भरता है माघ पूर्णिमा को वैनेश्वर मेला भरता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर क्वेश्चन में गहराई छुपी हुई है। ठीक है, बिल्कुल नया कंटेंट शानदार मिल रहा है आपको, प्रोवाइड कराया जा रहा है, बिल्कुल टॉपिक वाइज भी, टेस्ट वाइज भी, सब कुछ करा रहे हैं, तो फिर हटिए मत पीछे। राजस्थान में सीतावाड़ी मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? ठीक है, नोखा बीकानेर के अंदर पड़ता है, तिलवाड़ा में, देलवाड़ा में, कोलायत, कोलायत बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर केलवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, केलवाड़ा। अगला देखो, लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? मैंने अभी अभी बताया था, लांगुरिया गीत आपकी केला देवी का क्या है? आकर्षण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, केला देवी। अगला देखिएगा भाई, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करके सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है आपको। ठीक है, चलिए हम आपको देख के बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए भाई इसको मिलान करा देते हैं, आपको परेशान नहीं मत होइएगा। ऊंट महोत्सव सभी जानते होंगे इसके बारे में, ऊंट महोत्सव का बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, हाथी महोत्सव का सभी जानते हैं, जयपुर का संबंधित है। मरु महोत्सव जैसलमेर से संबंधित है, लेकिन थार महोत्सव बाड़मेर से संबंधित है। ठीक है, 2, 3, 4 और 1। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देख लेते हैं, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? ठीक है, देखिए, पर्वतसर मेला, पुष्कर मेला, वेनेश्वर मेला या फिर रामदेव जी मेला? नंबर 21 का आंसर देख लो, इसका वेनेश्वर मेला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वेनेश्वर मेला राइट आंसर होगा। अगला देखो, अमृता देवी की स्मृति में खेजडली शहीद मेला कब लगता है? खेजडली शहीद मेला आपको बताना है कब लगता है। ठीक है, तो ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इनमें से असत्य आपको बताना है। तेजाजी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, पुष्कर मेला आश्विन पूर्णिमा या फिर हो जाएगा सीता माता मेला ज्येष्ठ अमावस्या या फिर केला देवी मेला चैत्र शुक्ल पक्ष? राइट आंसर क्या होगा? देखिए, पुष्कर मेला आश्विन पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गधों का मेला, क्या बात है भाई,
गधों का मेला लगता है जयपुर में, भरतपुर में, दौसा में या फिर धौलपुर के अंदर। ठीक है, तो गधों का मेला कहाँ पर लगता है? लूनियाबास जयपुर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लूनियाबास जयपुर के अंदर गधों का मेला भरता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन है जिसका आप हमें कमेंट करके अवश्य बताया करें। मैं देखता हूँ कि आप लोग ना क्लास को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। ठीक है, जब कंटेंट आपको प्रोवाइड अच्छा करा रहे हैं ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना भी बनता है और क्वेश्चन का आंसर का जवाब कमेंट करके जरूर देना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए सारनेश्वर पशु मेला आयोजित होता है। ठीक है, इसका आंसर उदयपुर जिले में, जालौर जिले में, नागौर जिले में या फिर सिरोही जिले के अंदर। इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुने मेरी बात जो, ये अपना व्हाट्सएप नंबर भी है 968081 और 9798। ठीक है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना जिससे कि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। वहां भी आपको पीडीएफ डाल देते हैं, नया कंटेंट है, शानदार कंटेंट है, ध्यान रखा करें। और सुबह 7:30 पर आपको ये क्लास मिल जाती है एएम पर। ठीक है, इसलिए सुबह सुबह ये डोज देख लिया करो, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा।